चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग के उस पहलू की जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, पर सच कहूं तो शायद यही सबसे ज़रूरी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये वो दिमागी खेल है जो अक्सर तय करता है कि दिन के आखिर में कोई मुनाफे में रहेगा या नुकसान में। ये एक ऐसा सवाल है जिससे ज्यादातर ट्रेडर्स जुड़ पाएंगे, है ना? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ट्रेड लेने के बस 1 सेकंड बाद ही दिल जोरों से धड़कने लगता है और हर एक कैंडल के ऊपर नीचे होने पर सांसें अटक जाती हैं? अगर जवाब हाँ है, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। देखिए, ज्यादातर ट्रेडर्स का सफर कुछ ऐसा ही होता है। ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है, कभी उम्मीद की ऊंचाइयों पर तो कभी डर की गहराइयों में। ये एक ऐसा जाल है जिसमें लगभग हर नया ट्रेडर फंसता है, और ये जाल हमें साफ सोच के साथ फैसले लेने ही नहीं देता। और इस जाल के कुछ आम रूप ये हैं। देखिए, स्क्रीन से चिपके रहना, हर कैंडल को घबराहट के साथ देखना, सुबह 9:15 से 9:30 के बीच जब बाजार में सबसे ज्यादा उथल पुथल होती है, तब एक के बाद एक ट्रेड लेना। और ये तो सबका फेवरेट है। जो ट्रेड फायदे में है उन्हें डर के मारे जल्दी से काट देना, और जो नुकसान में है उन्हें इस झूठी उम्मीद में पकड़े रखना कि बाजार शायद पलट जाएगा। जाने पहचाने लगता है ना ये सब? लेकिन फिर इस सफर में एक बहुत अहम मोड़ आता है, एक आहा मोमेंट, जहां बाजार की असली सच्चाई सामने आती है और पूरी सोच को पूरी तरह बदल कर रख देती है। और वो सच्चाई ये है, बाजार अपने स्वभाव में रैंडम है। इसका मतलब है कि किसी भी एक अकेले ट्रेड का नतीजा क्या होगा, ये कोई भी नहीं बता सकता। आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन फिर भी हर ट्रेड का परिणाम सिर्फ एक संभावना है, कोई गारंटी नहीं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है क्रिकेट की मिसाल। सोचिए, हर बॉल एक नया इवेंट है। अगर पिछली 5 गेंदें डॉट बॉल थीं, तो क्या इसका मतलब है कि अगली गेंद पर छक्का नहीं लग सकता? बिल्कुल लग सकता है। ट्रेडिंग भी ठीक वैसी ही है। अगर पिछले 5 ट्रेड में नुकसान हुआ, तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगला ट्रेड एक बड़ा विनर नहीं हो सकता। हर ट्रेड अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो जब ये सच्चाई समझ आ जाती है, तब असली काम शुरू होता है, एक प्रोफेशनल माइंडसेट बनाने का। ये सिर्फ चार्ट्स देखने का खेल नहीं है, बल्कि एक प्रो की तरह सोचने का है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। अब इस स्लाइड पर जो लिखा है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सार है, उसका निचोड़। मैं बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकता हूं। यही सबसे बड़ा मानसिक बदलाव है। ध्यान इस बात से हटाना कि ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में, और इस बात पर लगाना कि अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो मैं कितना खोने को तैयार हूं। बस यही वो चीज है जो हमारे कंट्रोल में है। और ये कंट्रोल आता है अनुशासन से, प्रेरणा या मोटिवेशन से नहीं। देखिए, मोटिवेशन आता जाता रहता है। जब आप जीत रहे होते हैं तो मोटिवेशन बहुत हाई होता है, लेकिन अनुशासन तब काम आता है जब आप लगातार हार रहे हो और आत्मविश्वास सबसे कम हो। यही वो चीज है जो आपको गेम में बनाए रखती है और लगातार अच्छी आदतें बनाती है। चलिए, अब उन 2 अंदरूनी राक्षसों की बात करते हैं जो हर ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन हैं, डर और लालच। ये एक दिमागी लड़ाई है और इसे हर हाल में जीतना ही होगा। पुरानी सोच क्या कहती है? जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है, दिमाग में पहली आवाज आती है, मैं गलत था। ये हमारे ईगो पर एक सीधी चोट है जो हमें भावनात्मक रूप से कमजोर बना देती है, और इसका असर अगले ट्रेड पर भी पड़ता है। लेकिन एक पेशेवर की मानसिकता इस सोच को पूरी तरह से पलट देती है। उनके लिए स्टॉप लॉस हिट होना मतलब ये बिजनेस चलाने का एक जरूरी खर्च है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक दुकानदार अपनी दुकान का किराया या बिजली का बिल भरता है। ये कोई हार नहीं है, ये आपकी पूंजी को एक बड़े नुकसान से बचाने का एक स्मार्ट बिजनेस डिसीजन है। और दूसरी तरफ है ये भावना। जब कोई बड़ा मूव हाथ से निकल जाता है तो एक पछतावा होता है। मन में यही ख्याल आता है, काश मैंने वो ट्रेड ले लिया होता। और हम मौका गवा देने के डर यानी फोमो का शिकार हो जाते हैं, जो हमें अगले गलत ट्रेड में धकेल देता है। लेकिन पेशेवर की सोच अलग होती है। आज मेरे नियम के मुताबिक कोई सेटअप नहीं मिला, इसका मतलब है कि मैंने अपनी कैपिटल बचाई। याद रखिए, कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड वो होता है जो आपने नहीं लिया। अपनी पूंजी को बचाना कल के एक बेहतर मौके के लिए खुद को तैयार रखना है। और जब डर और फोमो जैसी भावनाएं हावी हो जाती हैं, तो होती है रिवेंज ट्रेडिंग। ये तब होता है जब एक नुकसान आपके दिमाग पर इस कदर हावी हो जाता है कि आप बाजार से बदला लेने की कोशिश करते हैं। आप उस नुकसान की भरपाई के लिए बिना सोचे समझे इमोशनल ट्रेड लेते हैं,
जो सिर्फ एक और बड़े नुकसान की वजह बनता है। तो सवाल ये है कि इन सब भावनाओं से कैसे निपटा जाए और लगातार सही फैसले कैसे लिए जाएं? इसका जवाब एक फॉर्मूले में है, एक ऐसी एक्शन लेने लायक टूल किट जिसे रोज इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 5 मनोवैज्ञानिक नियम हर इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी हैं। इन्हें ध्यान से सुनिए। पहला, अपना एज तय करें। मतलब बाजार में आपकी वो क्या खासियत है, वो कौन सा सेटअप है जो आपको पैसा कमा कर देता है, उसे पहचानिए और सिर्फ उसी पर टिके रहिए। दूसरा, हर एक ट्रेड पर अपना रिस्क पहले से तय करें। तीसरा, खुद को ट्रेड के नतीजे से इमोशनली अलग रखें। प्रॉफिट हो या लॉस, शांत रहें। चौथा, बिना झिझक के अपनी योजना पर अमल करें। और पांचवां, इस पूरी प्रक्रिया को कम से कम 20 से 30 ट्रेडों तक लगातार दोहराएं ताकि एक मजबूत आदत बन जाए। और इस आदत को मजबूत करने के लिए यहाँ एक रोज की चेकलिस्ट है। बाजार खुलने से पहले हर सुबह खुद से ईमानदारी से ये सवाल पूछिए, क्या मेरी ट्रेडिंग योजना आज के लिए तैयार है? क्या मैंने ये सच स्वीकार कर लिया है कि आज मुझे नुकसान हो सकता है? क्या मैं अपने नियमों का पालन करने के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हूं? और सबसे जरूरी, क्या मैं अपने डेली लॉस लिमिट तक पहुंचने पर सिस्टम बंद कर दूंगा? अगर हर सवाल का जवाब हां है, तभी ट्रेड करने की तैयारी। तो इस सब का निचोड़ ये है, एक महान ट्रेडर बाजार की भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं करता। वो बस अनुशासन के साथ बाजार के हर मूव पर प्रतिक्रिया करने के लिए खुद को तैयार करता है। तैयारी, भविष्यवाणी नहीं, यही एक पेशेवर ट्रेडर की असली पहचान है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।